लालू के राज में और कांग्रेस के राज में या अंग्रेज के राज में कोई अंतरे नहीं था। ऐसा माहौल ही नहीं था कि हम लोग कहीं बाहर निकल सके। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती यही होता। लालू के राज में था मैंने सेम कांग्रेस के राज में जैसा था, वर्चस्व कायम करके रखना, जातिवाद कायम करके रखना और दूसरे जात को देखना नहीं चाहता था वो लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन डे टॉप पे। हम निकले हैं तारापुर के चुनावी यात्रा पर। मेवालाल चौधरी के निधन होने के बाद सीट खाली हुई है और इस दरमियान हम तमाम जो प्रखंड हैं तारापुर विधानसभा के, उनमें घूम रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो समीकरण है, इस बार जो माहौल है, किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो चलते चलते हम पहुँचे हैं एक वीणा पुस्तक भवन है, संग्रामपुर मुंगेर में पड़ता है, और हमें कुछ बुजुर्ग मिले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने कई मौसम गुजार लिए, कई पतझड़ गुजार लिए, कई गर्मी का, बरसात का, कई ऐसे सीज़न को गुजार लिया है जिन्होंने लालू का राज भी देखा है और नीतीश कुमार का भी राज देखा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज बात होगी और हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ बातें हैं। तो चलिए अंदर आते हैं। ये पुस्तक भवन है, पुस्तकालय जिसको कहें। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाल मुकुंद सिंह है। बाल मुकुंद जी, ये बताइए कि आपका जो एज है कितना हो रहा है? 64। 64। आपने कई पतझड़ देख लिए हैं, कई पतझड़ देख लिए हैं। नीतीश लालू का दोनों का राज आपने देखा है। दोनों का राज देखे हैं, दोनों मेरा मित्र भी है, रह चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम लालू का राज से। लालू का राज के बारे में अभी जो बातें चल रही है, हम तो उस समय नहीं थे, आप उस समय थे। उसमें किस तरह का राज था? अभी जो नेता कह रहे हैं कि जंगल राज था, किस समय का राज था, ये बताइए पहले। लालू के राज में और कांग्रेस के राज में या अंग्रेज के राज में कोई अंतरे नहीं था। सब घोटाला करना लालू के राज में था। मैंने सेम कांग्रेस के राज में जैसा था, वर्चस्व कायम करके रखना, जातिवाद कायम करके रखना और दूसरे जात को देखना नहीं चाहता था वो लोग। ये बताइए, इस बार का समीकरण क्या है? इस बार जो सीट खाली हुई तारापुर में की जो जनता है किसके तरफ है? अरुण साह हैं राजद के तरफ से, राजीव सिंह हैं जेडीयू के तरफ से, चंदन सिंह को लोजपा ने खड़ा किया है, जिसके कारण पिछले बार विधानसभा आम जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हुआ था कि बीजेपी का समर्थन मिला है लोजपा को, इसीलिए जेडीयू कई सीटों को नुकसान हुआ था। और फिर कहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि राजेश मिश्रा हैं कांग्रेस से, राजद से अलग होकर के, महागठबंधन से टूट करके कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारा है। कौन वोट कटवा होगा या फिर कौन आगे निकलेगा? किसका कौन वोट काट रहा है, ये बताइए। पहले कांग्रेस और लालू एके था। दोनों अपना सीट बरकरार जीतने के लिए, रखने के लिए एक दूसरे का वोट कटवा ऑटोमेटिक अपने बन गया है। और नीतीश, लालू और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, लालू कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दोनों राजद और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। राजद कांग्रेस नीतीश या भाजपा को हराने के लिए दोनों एक हो गया था, मतलब पूरा गठबंधन एक हो गया था। अभी लालू कहिए या तेजस्वी कहिए, ये लोग लालू को हराने या मोदी जी को हराने के लिए ऐसा नाटक ये दोनों आदमी मिलके कर दिए हैं कि मेरा वर्चस्व आगे रहे, मना हमारा सीट आगे रहे, या कांग्रेस का था आगे मेरा सीट आगे रहे। तो इसी में मना गठबंधन टूट गया है। और नीतीश जी के साथ में तो लोग मना काम के आधार पर जाति से हट के लोग वोट करते हैं और करना चाहते हैं। इसलिए बहुत कुछ मना महिलाओं को, बच्चों को पोशाक, वृद्धा पेंशन, नोतरो, जैसे कि इधर हुआ है कि विकास के कार्य हुए हैं। हाँ, विकास के 15 सालों में। हाँ। अभी से या कांग्रेस जब से गई है उसके पहले का रेशियो देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के बाद जब तक लालू रहे उसका रेशियो देखिए, उसके बाद जब से कि नीतीश भाजपा आया है उसका रेशियो देखिए। वो रेशियो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ऑटोमेटिक रेशियो देख के बता देगा कि
किस क्या है आप पग जितना भी मन जातिवाद से हट के वोट करेगा देश के लिए राज्य के लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन लोग होता क्या है कि जाति से मुक्त हो नहीं पाता है, कहता है कि मन हम कहाँ शादी करेंगे, जाति में ना शादी करेंगे, इसलिए हम जात को ही वोट देंगे चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन बुद्धिजीवियों का सोच होना चाहिए कि हम जाति से हट के वोट करें, विकास देखते हुए हम। जी, फिर आपके पास आएंगे हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हम दूसरे नहीं नहीं आप बोलिए ना, दूसरे क्या बोल रहे हैं? हम दूसरे छत्र दूसरे उससे कोई मतलब आप देख क्या रहे हैं। हम अभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करें कितना एज हुआ ये बताइए आप। क्या नाम हो सबसे पहले ये बताइए। मेरा लगभग 52 वर्ष होने। नाम क्या हुआ आपका? रामविलास सिंह। रामविलास सिंह आपका नाम हुआ, आपका एज 52 वर्ष है। आपने लालू का भी राज देखा होगा, नीतीश कुमार का भी राज देख रहे हैं। छोटे थे, छोटे जब आप थे तो होश मैट्रिक कर चुके थे, उस समय तो इतना आपको होश रहा होगा कि क्या कानून व्यवस्था है, किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह का प्रशासनिक जो महकमा है किस तरह का है, ये बताइए आपका क्या अनुभव रहा? मैंने उस समय के शासन काल और अभी में बहुत फर्क दिखाई पड़ रहा है। अभी किस तरह का फर्क? मैंने शांति व्यवस्था कायम है अभी, और इस मैंने विकास के मामले में भी आगे है। जैसे कि जहाँ रोड नहीं था रोड भी बना हुआ है, स्कूल नहीं था स्कूल था, लेकिन थोड़ा स्कूल वगैरह में समय शिक्षकों की कमी अभी है। बहुत जगह बहाली नहीं हुई है, बहुत जगह स्कूल बना हुआ है लेकिन शिक्षक वहाँ पर बहुत कम संख्या में हैं। आज एनडीए के द्वारा जो तमाम नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 90 का जो दशक था, लालू का जो राज था उनमें जंगल राज था। वाकई में आप लोग को लगता है कि उसमें जंगल राज था? पहले की अपेक्षा में अभी तो बहुत कुछ सुधार हुआ है हर एक मामले में, चाहे किसी भी विभाग की बात को लीजिए, पहले से बहुत अपेक्षाकृत जो है पहले तो सुधार जंगल हुआ। राज था ही तो उसके बाद अभी अच्छा इनको हुआ। कहने दीजिए, इनको कहने दीजिए। नहीं बोल पाए। 90 दशक के बाद यानी 90 दशक के बाद और अभी दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे तो लगता है कि उस समय से अभी बहुत बेहतरीन समय है। और समय के साथ सुधार हुआ है और हर एक चीज़ में प्रगति हो रही है। प्रगति हुई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है या बहुत से प्रतिपक्षी लोग का कहना है कि नहीं, अभी भ्रष्टाचार जो है बहुत चरम सीमा पर होने जा रही है, इसको सरकार नहीं बचा पा रही। लेकिन सरकार जो है अपने नीतीश के रिजाइन में, अभी नीतीश कुमार के लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से हर एक विभाग में जो है पारदर्शिता लाने के लिए हद से अधिक प्रयास किया जा रहा है। हर एक विभाग में जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हर एक विभाग में काम भी हो रहा है और काम आगे भी होने की संभावना है। और जैसा लगता है कि माहौल को देखते हुए जैसा लग रहा है कि फिर जो है सो तारापुर विधानसभा में जदयू के प्रत्याशी की विजय संभावना व्यक्त की जा रही है कि सुनिश्चित है। इसको आप सुनिश्चित कर रहे हैं, ये संभावना जता रहे हैं, मतलब रुक जाइए। हाँ, तमाम चीज़ें हैं, अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के बात होनी चाहिए। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो कि पुस्तकालय के ये जो पुस्तक है उनके ओनर हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर सिंह डोंगरी। कितना साल हो गया आपका, कितना उम्र हो गया, कितना आपने पतझड़ देख लिया अभी तक में? तो हम वहाँ से स्टोरी फिर शुरुआत करेंगे। कितना साल हो गया आपका, उम्र क्या हो रही है आपकी? 76 वर्ष। 76 वर्ष हो गए आपकी। मतलब आप 76 बार पतझड़ देख चुके हैं, 76 मौसम देख चुके हैं। मतलब ये बताइए कि आप लालू के कार्यकाल को भी देखा होगा आपने, लालू के उसके बाद अब नीतीश कुमार का कार्यकाल देख रहे हैं। अभी जो तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो कह रहे हैं कि लालू का जो कार्यकाल था वो जंगल राज वाला रहा है। क्या आप मानते हैं कि लालू के कार्यकाल जंगल राज वाला था? आप भी उसमें एक युवा होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। देखिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी का आलोचना करता ही है, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे। आप स्वयं सुन जो लीजिए, सच बात है। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि महंगाई मार रही है सबको।
महंगाई मार रही है। एकदम महंगाई मार रही है। हम्म, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। करवा तेल 250 रुपया किराया करे, कहाँ से किसान बल्ब खरीदेगा, क्या करेगा। सबसे सरकार को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करना इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। जरूरी है। आप स्वयं अच्छी हैं, मीडिया के आदमी हैं, इस पे बात नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं हो रही है और महंगाई बढ़ते जा रही है, घटती नहीं है। अभी क्या समीकरण है कि किस तरह समीकरण को देख रहे हैं? मेवालाल चौधरी का निधन के बाद जो समीकरण बना है, राजद अभी ने किसी का- बनिया को दे दिया है टिकट। सब कोई अपना अपना पार्टी सोच के देता ही है। हमको इधर से मिलेगा, उसको उधर, सब कोई देता ही है। क्या कीजिएगा। आप किसके तरफ हैं? हम किसी के तरफ नहीं हैं। किसी के तरफ नहीं है। कुछ सोचा है किसको वोट करना है? उस किसी को कहा जाएगा कि वोट करने की बात है। ओ बिल्कुल सही बात है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका सर? मेरा नाम पंकज चतुर्वेदी। पंकज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। कितना साल हो रहा है आपका? 59। 59। लालू के कार्यकाल को आपने देखा होगा। बहुत अच्छी तरह। कितना उम्र रहा है आपका, रहा होगा उस समय आपका जब लालू का कार्यकाल रहा होगा? तो सब ये वही से सोचिए 35-36। 35-36। किस तरह का माहौल था? अभी जिस तरह से माहौल है, फिर उसमें जंगल माहौल राज जो उस समय कोई लोग कह रहे हैं। मना ऐसा माहौल ही नहीं था कि हम लोग कहीं बाहर निकल सके। हम्म, हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती यही होता था अच्छा। और विकास का कुछ नाम ही नहीं था। अभी आप लोग क्या किसको आगे करने का सोच रहे हैं? किसको वोट देने का सोच रहे हैं? बस कौन जो निकलेगा? जो सरकार वर्तमान में है, जो विकास को लेके आगे बढ़ रही है, बस उसी के लिए हम लोग तैयार हैं। नीतीश कुमार 70 सीट से 43 सीट पे चले गए हैं। जनता क्या अब वो- नकार रही है? नकार बीजेपी को एक्सेप्ट कर रही है? बीजेपी अब लीड करती जा रही है? ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि दोनों गठबंधन में है। जब 15 में लालू जी के साथ सरकार बना रहे थे, 71 सीट मिला था। जी अब जब बीजेपी के साथ गई है तो 43 सीट में चली गई। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, कहा जा रहा था लोजपा को समर्थन है बीजेपी का, जिसके कारण कई सीटों पर जदयू को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं लगता है। भाजपा के साथ गठबंधन है, एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं। सीट कम ज़्यादा जिसके हिस्से में आता है चुनाव लड़ा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और हम गली, मोहल्ला, पंचायत, प्रखंड, जिला, विधानसभा घूम रहे हैं और घूम घूम करके आपको जानकारी दे रहे हैं कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी विजय सुनिश्चित है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या मूड बना रही है और क्या समीकरण है। नेता का आना दौर शुरू हो गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन विजय होता है। 30 तारीख को वोटिंग है, 2 नवंबर को परिणाम आने हैं। तो बने रहें हमारे साथ द इंडिया टॉप के साथ और बिहार की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया टॉप को। बहुत बहुत धन्यवाद।